हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो जो है अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, जब मैंने सुबह अभी आज कुछ भी पढ़ाई नहीं की है सुबह से, क्योंकि कोल्ड और कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वही एसी का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही मैं सोती हूँ एसी में तो फिर मॉर्निंग में अभी ऐसा ही, क्योंकि मौसम ना थोड़ा रात को थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसा कि अभी जो वीडियो है मेरा 4 दिन बाद आ रहा है, तो फिर वही आप लोग बोलोगे कि फिर दोबारा से मैंने लेट पोस्ट किया। एक्चुअली इस बार ना बेसिक रीज़न था। एक्चुअली मेरे बेटे का ना एग्ज़ाम मंडे से, मतलब सैटरडे से स्टार्ट था। तो और ये जो आज जो डे है 13 सितंबर, आज फ्राइडे था, तो नेक्स्ट डे ही बेटे का एग्ज़ाम था। तो मैं कुछ दिन से ना उसी के प्रिपरेशन में लगी हुई थी, उसको पढ़ाने में, उसको प्रिपरेशन करवाने, क्योंकि मैं ट्यूशन तो उसको कहीं भेजती हूँ नहीं, तो उसको पढ़ाना पड़ता है। तो ज़्यादा तो नहीं, फिर भी हर बात में उसको बताना पड़ता है। और उसका ना एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा ना वो स्लो राइटिंग पर्सन है। मतलब उसको सब कुछ आता है, सब कुछ। मतलब टीचर के पास जाता है ना पीटीएम में, तो मैम बताती है इसको सब कुछ आता है, लेकिन ये लिखते समय ना इतना स्लो हो जाता है, आधे क्वेश्चन वो छोड़ के ही आता है। तो वही मुझे बार बार उसको टाइमर लगा के उसको बोलना पड़ता है, क्वेश्चन सेटअप करके देने पड़ते हैं, और उसको टेस्ट के लिए देती हूँ कि इतने टाइम पे इतना करना है आपको, एग्ज़ाम पेपर बना के देती हूँ। तो ये सब कुछ करने में थोड़ा ना उसके पीछे लगना पड़ता है, तो थोड़ा उसको टाइम डिवोट करना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने 1-2 दिन से बनाया भी नहीं था ब्लॉग। तो जो प्रीवियस वीडियो में ना आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दी आप क्या सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो, या पूरी पेपर 1 का पूरा जो होता है ना 100 मार्क्स का, वैसे आप पूरे एक बार में दे रहे हो। तो डियर देखो, दोनों तरफ से, दोनों तरीके से ही हमें देना है। हमें सेक्शन वाइज भी देना है, और हमें पूरा जो 100 मार्क्स का होता है जो पेपर 1 का, वैसे भी देना है। लेकिन जो पूरे जो 100 मार्क्स का होता है वो मैं सोच रही वीक में एक बार दूँ, और सेक्शन वाइज है वो वीक में 2 दिन में एक बार, ऐसे करके, क्योंकि हमें अपना सेक्शन भी कंप्लीट करना है अच्छे से। मतलब उसको उस पे अच्छे से कमांड बनानी है। तो पूरा जो है वो जो भी है सेक्शन वाइज हो, या पूरा जो हम लेंथ वाइज जो पेपर 1 का होता है 100 मार्क का, अगर किसी का भी देना हो तो अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट बुक ऐप से दे रही हूँ। बाकी मुझे एक ऐप का भी पता चला है, लेकिन वो ना हमारे DSSB का नहीं है, वो SSC जो है उन स्टूडेंट के लिए है। तो मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं पहले खुद उसमें ट्राई करना चाहती हूँ, पेपर मतलब टेस्ट वगैरह देके कैसा क्या वो रहता है। फिर भी आप बोलोगे तो मैं वो शो कर दूंगी। बाकी मैंने अभी दिया नहीं है, मैं उसमें दे के मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो अभी जो है इवनिंग का जस्ट होता है ना 5:30 के बाद का, 5:45 का ये टाइम है। इस समय जस्ट सनसेट हो रहा होता है, तो बस मैंने थोड़ा सा ही इसको कैप्चर कर लिया था। तो उसके 10-15 मिनट के बाद ही जो है हमारे घर में इवनिंग पूजा का टाइम हो जाता है। तो फिर डेली जैसा आप लोग देखते ही हो कि मेरा बेटा ही इवनिंग पूजा देता है, तो वही मैं शूट कर रही थी। और उसको ना प्रॉपर तरीके से सब कुछ वो सीख गया है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट 2 ईयर से मैं ना ट्यूशन देती थी। इवनिंग के समय जो है इवनिंग पूजा वही करता था, उसने मतलब उसको मैंने सिखाया था। नहीं तो फिर क्योंकि कंटिन्यू मेरी क्लासेस चलती थी, तो मैं वो सब नहीं कर पाती थी, और मेरे पास इवनिंग का ही टाइम होता था। 4 बजे से रात 8 बजे तक कंटिन्यू मैं 4 घंटे क्लासेस लेती थी। तो इसलिए उसको, मतलब बोलते हैं ना, परिस्थिति इंसान को सबको सिखा देती है, तो वो सीख चुका है काफ़ी कुछ। तो अभी जो है मैं नाइट टाइम स्टडी के लिए आ चुके हैं। हमारा जो है डिनर वगैरह हो चुका है, और बेटा भी अपना प्रिपरेशन कर रहा है, और उसका नेक्स्ट डे है हिंदी का एग्ज़ाम है। तो मैं उसको बता रही थी कि वो वर्ड पूछ ही जा रहा था, तो मैं उसको बता रही थी इसका मीनिंग ये होता है। क्योंकि जो आपको भी पता है, नॉर्थ हो या कहीं पे भी, अभी आजकल बच्चों के क्या इंग्लिश मीडियम ही होती हैं, जितने भी स्कूल वगैरह है, इनकी हिंदी इतनी वीक हो जाती है ना, तो उनको पता नहीं होता इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इनको इंग्लिश में समझाना होता है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। तो यही था।
तो फ़िलहाल जो है ये वीक मेरा बिजी रहने ही वाला है, क्योंकि 1 वीक तो इनके एग्ज़ाम में लगेंगे और मुझे फुल सपोर्ट करना पड़ेगा बेटे के एग्ज़ाम के टाइम स्पेशली, क्योंकि बाकी टाइम तो वो खुद से कर लेता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, मुझे उसका क्वेश्चन पेपर बनाना होता है, उसको बैठाना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी की जैसे मैंने पहले ही बताया प्रॉब्लम यही है, उसकी लिखने की स्पीड कम है। क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस में इन लोगों की क्या है, होमवर्क वगैरह देते नहीं थे, तो लिखने की स्पीड ना बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, जो अभी तक इसकी इम्प्रूव नहीं हुई है। तो जो भी हो, मेरी जो अपनी स्टडी है वो भी मुझे करनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर 1% के लिए अगर हम मानते हैं कि अगर हमारा एग्ज़ाम हो जाता है नवंबर मंथ में, तो हमारे पास फिर चांस इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें भी अपने साथ में अपनी प्रिपरेशन करती हुई रहनी है। तो जो नेक्स्ट मेरा आने वाला है वीडियो, उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नया इंटरेस्टिंग करूँ, जिससे मुझे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लगे कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकूं, अपने आप को फुल प्रेशराइज करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकूं। क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी होती है कि जब हमारे ऊपर प्रेशराइज होता है ना, जब हमारे पास टाइम कम होता है, तब हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मे बी मैं शेयर करूँगी कि मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा टाइम ऐसा है ना कि हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ, मतलब हम अपने सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो चुके हैं, तो हमें ये पता है कि कौन हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो अब क्या है, सिस्टमेटिक वे में हमें पढ़ना है, कि हमें थोड़ा पढ़ना है, फिर उसके बाद तुरंत क्वेश्चन भी करने हैं उसके साथ ही साथ, और इन क्वेश्चन के साथ हमें एनालिसिस भी करना है कि इसको हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है DSSB जो है एग्ज़ाम, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसका मतलब जो सीक्रेट ही है क्रैक करने का, वो यही है कि कौन कितने कम टाइम में क्लियर कर सकता है, उसको क्रैक कर सकता है या सॉल्व कर सकता है। क्योंकि जो भी है सबको सब कुछ आता है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि कौन पहले कर सकता है, टाइम कौन सेव कर सकता है। और DSSB एग्ज़ाम तो स्पेशली ही है, टाइम का खेल ही है। तो यही है कि मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में ये बन जाएगा कॉन्सेप्ट, हाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से जल्दी वे में हम कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अब मेरा है जो सिचुएशन की एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं, अब है प्रैक्टिस का टाइम। तो मेरा जो नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी रहेगा इसी के बेस पे ही रहेगा। तो आज जो था डे 13 सितंबर फ्राइडे था, तो आज जो मैंने GS में कंप्लीट किया था वो था भारतीय कृषि, क्योंकि कल मेरा कृषि रह गया था, 3 टॉपिक थे, ये कल का टॉपिक है। तो कल जो है मैंने बताया नहीं था, कल इतनी नींद आ रही थी कि मैं जल्दी सो गई थी। तो इसमें से ये पेंडिंग था, ये मृदा वाला किया था, और क्लाइमेट भी थोड़ा सा ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो कल मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली देखा, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन लूसेंट से जब पढ़ने लगी ना तो लग गए टाइम मुझे। रीजनिंग ये जो पेंडिंग था ये मेरा कवर हो गया था। इंग्लिश में जो था ईडियम्स ओनली रिवीजन, जितना पॉसिबल मेरे से रिवीजन, मतलब मैं रिवीजन मोड में हूँ अभी, तो ईडियम्स फिनिश करके मैं 1 वर्ड पे आना चाहती हूँ। तो ये काफ़ी हद तक हो गए थे। तो उसके बाद जो पेपर 2 में था टेलर लॉरेंस सीरीज़, ये भी हो गया था। और पावर सीरीज़ जो है ये थोड़े से हुए थे, क्वेश्चन मैंने इन दोनों के बिल्कुल नहीं किए, तो इनकी भी प्रैक्टिस करनी थी। और ओडी इसकी तो प्रैक्टिस चली रही है, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन करती रहती हूँ। और ये आप भी ऐसा ही करो कि सिलेबस मतलब कंप्लीट तो करना है, लेकिन प्रीवियस जो चैप्टर है उनके क्वेश्चन थोड़े थोड़े करते रहो, नहीं तो वो ग्रेजुएशन पोर्शन में ऐसा ही हो रहा है ना, फिर भूल जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा, आपको याद रहेगा। और ये आज का डे, ये कल का मैंने बता दिया क्या क्या फिनिश हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो आज का जो डे था उसमें मैंने ये चूज़ किया, भारतीय कृषि जो मैंने बोला जो पेंडिंग था, आज ये कंप्लीट हो गया। ईडीएम्स जो है अभी जो बीच में कल मैंने किए थे ये आधे ही हो पाए थे। अब मैंने क्या किया, जो पीछे से स्टार्ट हो रहे WXY, मतलब ये WX और Z, मतलब Y भी है इसमें, तो ये कंप्लीट हो गया। आज रानी मैम का जो एक वीडियो है आप देखोगे, उसमें जड़ ये वाले एक वीडियो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया।
जनरल मैथ में क्या फिर दोबारा से रिवीजन चल रहा है, तो सीआई एसआई में जो सीआई पोर्शन है वो मुझे थोड़ा बहुत मैं भूल गई थी फॉर्मूले वगैरह, तो दोबारा से इसको रिवीजन किया था और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो। तो अब हमारा क्या होगा, रिवीजन पोर्शन होगा। तो जब भी मॉक देने बैठोगे आप, तो उसमें से जो जो टॉपिक मतलब जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको फिर दोबारा से आपको पढ़ना है डीपली। तब तो ये तरीका सबसे अच्छा है। नहीं तो फिर क्या, हम एक परसेंटेज चैप्टर पे या प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में ही पढ़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मॉक हमें देना है जिस टॉपिक में आपको जिस दिन लगेगा कि हाँ ये टॉपिक फिर दोबारा से रिवीजन की नीड पड़ रही है, तब उसको दोबारा से आप देख लो, ये जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उसको देख लो। ठीक है, पेपर 2 जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है उसमें रेसिड्यू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये आज कंप्लीट हो गया। ये तो कल कंप्लीट हो ही गया था, मतलब इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, प्रीवियस वाले डे में। और जो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी और ओडी ये तो चल ही रहा है। तो आज जो है ये कंप्लीट हो चुका है। मैं टाइम भी शो कर देती हूँ अभी कितना बज रहा है। तो 11 बज रहे हैं और मैं जो अलार्म, जो मेरा स्टॉप वॉच था वो मैंने गलती से, मेरे से क्लियर बटन दब गया, 1 सेकेंड। तो गलती से मेरे से ये क्लियर बटन दब गया। एक्चुअली कि इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे इसको प्रेस किया, तो फिर उसके बाद ये पूरा ही जीरो पे हो गया। और सुबह से आप देख रहे हो मैं पढ़ रही हूँ अलार्म, मतलब स्टॉप वॉच जो टाइमर है ऑन करके, अब ये पूरा जीरो हो गया। तो मेरी जो स्टडी है वो 8 आवर्स की हो चुकी थी। तो यही मुझे बताना था। तो बस आज का यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।